एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। थक गए होंगे आप पाप करके, लेकिन मैं नहीं थका आपको माफ़ करके। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आप लोगों के साथ एक नई छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक पति पत्नी थे, एक मैरिड कपल था। उन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। दिन ब दिन उनमें लड़ाई होती रहती थी। उनकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी और लाइफ में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन दोनों की शादी तलाक पे आ गई। दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों तलाक ले लेंगे। दोनों का तलाक हुआ। उसमें लड़के को एक अमाउंट देना था लड़की को, तो जितना भी उसके पास था इतना ही अमाउंट देना था। जितना उसके पास था वह सब कुछ दे दिया। उसके पास बचे तो बचे सिर्फ $70। $70 बचे। उसके लाइफ में कुछ बचा नहीं था। तलाक दे के वापस आया। उसके पास जितना अमाउंट था, जितना कुछ था, सब कुछ वह दे चुका था उसको। उसके पास कुछ नहीं था, ना वाइफ थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। उसके जेब में अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ $70। बहुत घर आता है, बहुत कुछ सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा इसका। चलो जुआ खेलता हूँ ₹70 से, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी इसको फेंकने से तो अच्छा नहीं है। इसको जुआ में हार जाते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। और जुआ खेलने के लिए जाता है। लाइन में लगा हुआ रहता है, बगल में एक अखबार पड़ा हुआ रहता है। वह उस अखबार को पढ़ता है तो उस अखबार में लिखा हुआ रहता है कि सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि एक सोने का खान को खोदा जा रहा था, लेकिन उसमें सोना नहीं मिला। उसकी नीलामी हो रही है और नीलामी भी उससे 1 घंटे बाद होती है। जिस वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसके 1 घंटे बाद होता है। उसका मन में दिमाग में एक विचार आता है कि ऐसे भी वो गड्ढा है, अगर हम नीलामी कर देते तो शायद मेरा $70 पूरा देश के काम आ जाए। वह नीलामी में जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी आदमी नहीं होता है, वह अकेला होता है। तो वो जो सोने का खान रहता है, जिससे सोना नहीं निकला रहता है, उसको दे दिया जाता है। मात्र $70 में उसको सोने का खान मिल जाता है। तो वहाँ जो भी श्रमिक रहते हैं, जो भी मज़दूर लोग कहते हैं कि भैया मुझे तो आज तक का पेमेंट मिला है और मेरा समय ख़त्म होने में अभी 2 घंटा बाकी है। क्या करें, हम लोग वापस चले जाए या 2 घंटा काम कर लें। तो वह आदमी कहता है 2 घंटा जब बाकी ही है तो आप काम कर लीजिए। जितना भी मज़दूर रहते हैं उन लोग खुदाई करने लगते हैं। 2 घंटा में 2 फीट वो लोग खोदते हैं और 2 फीट खोदने के बाद ही सोना निकल जाता है। उसकी किस्मत मानो पूरी बदल चुकी होती है। उसका आखिरी उम्मीद कुछ भी नहीं होता, उसको उम्मीद नहीं होता, फिर भी उसको मिल जाता है। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में हार जाओ तो एक बार ऊपर वाले के सहारे, ऊपर वाले का नाम लेके कुछ कर देना। चाहे अच्छा करो या बुरा, लेकिन कुछ कर देना। अगर अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है, और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। उस आदमी को जीने की नहीं उम्मीद होती है, लेकिन वह एक सोने का कारखाना का मालिक बन जाता है, एक सोने के खान का मालिक बन जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी आपकी कब बदलेगी, एक नए सुबह, एक नया समय हमारी नई ज़िंदगी लेकर आते हैं। आपका ज़िंदगी कब बदलेगी आपको एहसास तक नहीं होगा। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आपका दिल साफ़ है, तो कोई भी आपको कभी हरा नहीं सकता है और ना ही कभी कोई आपको नीचे गिरा सकता है। तो याद रखिएगा, कर्म अच्छा करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।